नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दोस्तों। आपसे वादा किया है 1000 जीके जीएस का एमसीक्यू आपको कराने के लिए। तो आज का ये वीडियो यदि आप मिला लेंगे तो आधे क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब टोटल 500 क्वेश्चन हो जाएंगे। हमने 400 पढ़ लिए हैं, 401 से लेकर 500 तक के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन हैं बहुत शानदार सिलेक्टेड हैं, पिछले 30 साल से बार बार आ रहे हैं भारत के सभी एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी राज्य के हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर राज्य में एग्जाम चल रहा है। बिहार में आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी आया है, एमपी में एग्जाम चल रहे हैं, यूपी में एग्जाम चल रहे हैं, राजस्थान, हर जगह, दिल्ली, हरियाणा, हर जगह एग्जाम चल रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इनको अच्छे से याद कर लेना, पढ़ लेना। जिसने पुराने वीडियो नहीं देखे, चैनल पर पहली बार आया है, सब्सक्राइब कर लो। आपको पूरे वीडियो मिलेंगे, पूरे क्वेश्चन मिलेंगे, एक से एक शानदार क्वेश्चन मिलेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको नोटिफिकेशन आने लगेगा जो हम वीडियो डालते हैं उसका, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पुराने स्टूडेंट कर देते हैं, नए स्टूडेंट भी जरूर कर दिया कीजिए। पुराने स्टूडेंट सब लाइक कर देते हैं, नए स्टूडेंट जरूर कर दिया करो वीडियो को लाइक। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो भारत भारतीयों के लिए यह नारा लगाया था आर्य समाज ने। आर्य समाज के द्वारा यह नारा दिया गया कि भारत भारतीयों के लिए। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो जो गोबर गैस होता है उसका मुख्य घटक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अनुसार बताना है। तो उसके अनुसार आपका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। ये गोबर गैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर ए, मीथेन, राइट आंसर है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा ये कहां पर स्थित है? देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा ये आपका इंदौर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, इंदौर में है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? राफेल नडाल एक स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, बहुत फेमस। ये किस देश से संबंधित है? तो राफेल नडाल ये आपके संबंधित हैं स्पेन से। ऑप्शन नंबर ए, स्पेन से इनका संबंध है राफेल नडाल का। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। परमाणु शोध एवं रेडियोथेरेपी में किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु शोध करने के लिए और रेडियोथेरेपी में इनमें से किसका यूज होता है, प्रयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से यूज होता है आपका रेडॉन का। ऑप्शन नंबर सी में रेडॉन लिखा है, इसका यूज होता है परमाणु शोध और रेडियोथेरेपी में। विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है? विनय पिटक, इसका संबंध किस धर्म से है? तो विनय पिटक ये संबंधित है आपका बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म से संबंधित है आपका विनय पिटक। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज में कितने स्पोक्स या तीलियां होती हैं? तो हमारा जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो तीलियों की संख्या होती है, स्पोक्स होते हैं 24। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 24 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप में से कोई कलर बता सकता है? जो तीलियां बनी होती हैं तिरंगे में, जो तीलियां बनी रहती हैं वो किस कलर की रहती हैं? हमारे भारत का झंडा है तो इतना तो आपको याद होना चाहिए। बताओ, तिरंगे में जो तीलियां बनी होती हैं उसका कलर क्या होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, क्योंकि आपको अपने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का हर एक चीज क्वेश्चन याद होना चाहिए। चलो अगला, सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो सुल्तानपुर अभ्यारण्य ये आपका हरियाणा राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राज्य में है सुल्तानपुर अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर बी। लिटमस किसके द्वारा प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस जो प्राप्त होता है ये आपका लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है। सबसे चमकीला ग्रह इनमें से कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, शुक्र ग्रह ये सबसे चमकीले ग्रह में आता है। ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह सबसे चमकीले ग्रह में आता है। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो ल्यूमेन यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पढ़ो अच्छे से। तो ज्योति फ्लक्स इसका मात्रक होता है ल्यूमेन। ऐसा ही मात्रक रट लेना, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। चाहे 10वीं बेस का कोई एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, ऐसा ही मात्रक पूछे ही जाते हैं। मार्गेट नोबेल के नाम से किसे जाना जाता है? तो मार्गेट नोबेल के नाम से सिस्टर निवेदिता को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, सिस्टर निवेदिता राइट आंसर है। भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में प्रथम शतक लगाया था? सबसे पहले सेंचुरी किसने लगाई थी? टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है, तो भारत का वो सबसे पहला खिलाड़ी था लाला अमरनाथ। इनके द्वारा जो है टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले शतक लगाया गया था। ऑप्शन नंबर डी। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? क्या बजाते थे ये?
तो याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खां जी ये प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। बिस्मिल्लाह खां जी प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। ऑप्शन नंबर सी। भारत का मानक समय किस देशांतर पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो। भारत का मानक समय ये जो स्थित है ये आपका स्थित है 82.5 देशांतर पर। ऑप्शन नंबर डी 82.5 देशांतर पर स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा ये कहां पर स्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा ये आपका अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद राइट आंसर है। कमेंट करके बताना है कि अहमदाबाद किस राज्य में पड़ता है। अहमदाबाद किस राज्य में पड़ता है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। अहमदाबाद कहां पर है, किस राज्य में? भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहां किया गया था? तो भारत का सबसे पहला परमाणु परीक्षण जो किया गया था यह किया गया था आपका पोखरण में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, पोखरण में सबसे पहला परमाणु परीक्षण किया गया था भारत का। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? तो दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका गोवा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी गोवा राज्य में स्थित है दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक कौन है? हमारी सांस्कृतिक धरोहर ये किसकी रचना है? तो ये रचना है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की रचना है हमारी सांस्कृतिक धरोहर। शैवाल में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो याद रखो जो शैवाल होते हैं उसमें क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होती है शैवाल में, राइट आंसर है। पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो पाकिस्तान की जो संसद है इसको जाना जाता है नेशनल असेंबली के नाम से। ऑप्शन नंबर बी नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में जो घास के मैदान है उनको कहा जाता है पंपास। ऑप्शन नंबर बी पंपास घास के मैदान। पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व बताइए। तो भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है पृथ्वी की भूपर्पटी पर। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका जो अलमाटी बांध है यहां पर सही आंसर हो जाएगा ये आपकी कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाटी बांध, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चीन की राजधानी कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा चीन की राजधानी आपकी बीजिंग। ऑप्शन नंबर डी बीजिंग जो है ये चीन की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी बीजिंग राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं दो नहीं 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन। रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रांग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले बच्चे आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। पंच परमेश्वर पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? पंच परमेश्वर तो ये बहुत फेमस है और इसको लिखा गया है प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी ये लेखक भी बहुत ज्यादा फेमस है, इनकी रचनाएं पूछी जाती है। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है पंच परमेश्वर। मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ था? तो मुस्लिम लीग का सबसे पहला सम्मेलन यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अमृतसर में संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी अमृतसर राइट आंसर है। देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह उक्ति किस महान व्यक्ति की है? देश की पूजा ही राम की पूजा है। तो याद रखना देश की पूजा ही राम की पूजा है, मदन लाल ढींगरा जी ने यह कहा है। ऑप्शन नंबर ए मदन लाल ढींगरा जी ने कहा है देश की पूजा ही राम की पूजा है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी आपकी इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी जी भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन क्या है? सूर्य के अंदर उपस्थित नाभिकीय ईंधन
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ये सूर्य के अंदर उपस्थित नाभिकीय ईंधन है। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन यहाँ पर राइट आंसर है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो जो विरूपाक्ष मंदिर है इसका जो निर्माण कराया था चालुक्य वंश के शासकों ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी में आपको चालुक्य वंश दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी चालुक्य वंश के शासकों ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE कहाँ पर है? तो जो हम शेयर मार्केट में BSE और NSE के थ्रू पैसा लगाते हैं तो NSE है आपका मुंबई में और BSE भी मुंबई में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी मुंबई राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? तो शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 1972 में। ऑप्शन नंबर डी 1972 राइट आंसर है। पंचतंत्र की रचना किसके द्वारा की गई? तो पंचतंत्र के रचनाकार थे विष्णु शर्मा जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी विष्णु शर्मा जी पंचतंत्र के रचनाकार थे। हेनसांग किस देश का निवासी था? तो हेनसांग ये चीन का निवासी था। ऑप्शन नंबर डी चीन से आया था हेनसांग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। रोग राइट आंसर है। ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई इनमें से? तो जो ऑक्सीजन के खोज करता थे वो थे आपके जोसेफ प्रिस्टले। ऑप्शन नंबर बी जोसेफ प्रिस्टले राइट आंसर है। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था आपका कन्नौज। ऑप्शन नंबर बी कन्नौज राइट आंसर है। एक अश्वशक्ति कितने वॉट के बराबर होती है? तो एक अश्वशक्ति ये आपकी 746 वॉट के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान ये आपका नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी नागपुर राइट आंसर है। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम बताइए। तो रानी लक्ष्मीबाई जी के बचपन का नाम था मनु। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए मनु रानी लक्ष्मीबाई जी के बचपन का नाम था। राइट आंसर हो जाएगा। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? तो एक कैलोरी जो होती है ये आपके 4.2 जूल के बराबर होती है। 4.2 जूल के बराबर होती है। तो यहाँ जल लिखा है जूल कर लेना, ठीक है, जूल, ठीक है। क्वेश्चन में आपको जूल पूछा गया है। 4.2 जूल के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो जो अरावली पर्वत है यह आपका अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली पर्वत। पंपास घास के मैदान किस देश में स्थित हैं? तो पंपास घास के मैदान ये आपके अर्जेंटीना में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना राइट आंसर है। बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? तो बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 में। ऑप्शन नंबर बी 1971 में बांग्लादेश जो है आज़ाद हुआ था। भारत भवन का वास्तुकार कौन था? तो भारत भवन जो है इसका जो वास्तुकार है ये आपके चार्ल्स कोरिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए चार्ल्स कोरिया वास्तुकार हैं भारत भवन के। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर किसे कहा जाता है? तो भारत की अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर लौह इस्पात को कहा जाता है। लौह इस्पात भारत की अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर कहलाता है। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का यूज होता है? तो पीछे देखने के लिए साइड मिरर के लिए उत्तल दर्पण का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण राइट आंसर है। कार्बन का परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन इसकी परमाणु संख्या होती है आपकी 6। ऑप्शन नंबर बी 6 होती है कार्बन की परमाणु संख्या। सीरी के किले का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? तो सीरी का किला ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला बनवाया था। कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा में शिला कटवाकर किसने कराया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था कृष्ण प्रथम ने। ये एलोरा में जो है शिला मतलब पत्थरों को कटवाकर इसका निर्माण कराया गया है। किलिमंजारो अफ्रीका किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो अफ्रीका में किलिमंजारो पर्वत है और ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। ऑप्शन नंबर डी ज्वालामुखी पर्वत है किलिमंजारो। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो हाइड्रोलिक ब्रेक करते हैं पास्कल के सिद्धांत पर कार्य। ऑप्शन नंबर बी पास्कल का सिद्धांत राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय था मिहिर सेन। ऑप्शन नंबर सी मिहिर सेन इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था। सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो सतपुड़ा पर्वत है आपका अवशिष्ट पर्वत। ऑप्शन नंबर बी अवशिष्ट पर्वत है सतपुड़ा पर्वत। प्रेरीज घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? तो प्रेरीज घास का मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय जो है आपका ये है वलित पर्वत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हिमालय क्या है? वलित पर्वत का उदाहरण है राइट आंसर है। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है?
तो न्यूयॉर्क आपका है हडसन नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क बसा हुआ है। याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो दक्षिणी ध्रुव जो है इसका अक्षांश आपका 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश होगा। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो मलेरिया रोग हो जाएगा यदि आपको मादा एनाफिलीज मच्छर काट दे। एक बात याद रखना, हमारे शरीर का खून सिर्फ मादा मच्छर पीती है, पुरुष मच्छर नहीं पीता। मादा मच्छर ही हमारे शरीर का खून पीती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध था आपका दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो जो चिल्का झील है ये आपकी बहुत फेमस है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। अच्छा, उड़ीसा की राजधानी यदि आपको पता होगा, मेरे हिसाब से तो सबको पता होगा, उड़ीसा राज्य की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उड़ीसा राज्य की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। एग्जाम में राज्य और राजधानियां भी पूछते हैं बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? तो भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास हैं, संसद में निहित हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, संसद में निहित है अवशिष्ट शक्तियां। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो याद रखिए, अंग महाजनपद, इसकी राजधानी थी आपकी चंपा। ऑप्शन नंबर सी, चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 को संविधान में भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा। लोनार झील कहाँ पर है? तो लोनार झील प्रसिद्ध है बहुत ज़्यादा, ये महाराष्ट्र राज्य में है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। लोनार झील महाराष्ट्र में है, याद रखना। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो भारत में जो जनगणना होती है हर 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो अजंता की जो गुफाएं हैं ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, अजंता की गुफाएं। ऑप्शन नंबर ई, महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट जिनको हम छू सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं। जिसको हम छू सकते हैं वो कहलाता है आपका हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो याद रखना, अग्निशमन में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी। बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस का कारण क्या है? तो बच्चों में सूखा रोग, बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आयु की कोई भी सीमा नहीं लिखी है संविधान में। आप कितने मिनिमम आयु की लिखी है कि 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए ये कहीं नहीं लिखा। याद रखना, 35 वर्ष से आप यदि 35 वर्ष के हो गए हो तो आप राष्ट्रपति बन सकते हो। अब चाहे आप 35 के हो, 45 के हो, 85 के हो, 95 के हो, कोई आयु सीमा का निर्धारण नहीं जो है दिया गया है। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गौरी शंशबनी वंश का था। ऑप्शन नंबर बी, शंशबनी वंश का था मोहम्मद गौरी। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारत के अंदर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1948 राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था ये आपका लकड़ी का बना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का बना हुआ था चंद्रगुप्त का महल जो कि पाटलिपुत्र में स्थित था। चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो चार मीनार का जो निर्माण है ये कुली कुतुब शाह ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी, कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि किस राज्य के परिवहन विभाग ने चलो ऐप लॉन्च किया है? तो चलो ऐप ये असम राज्य के परिवहन विभाग ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो याद रखना, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत है उसमें आपका RTI या सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी, सूचना का अधिकार राज्य के नीति निषेध तत्वों में कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी नहीं दिया गया है।
निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी राइट आंसर हो जाएगा। आर्य भारत में बाहर से आए थे, सर्वप्रथम कहां पर आके बसे थे? तो याद रखना आर्य भारत में आकर बसे थे पंजाब के एरिया में। ऑप्शन नंबर सी पंजाब का जो इलाका है, आसपास का इलाका, पंजाब सिर्फ भारत में नहीं, पंजाब पाकिस्तान में भी आता है, तो वो पूरा इलाका जो है वहां पर आर्य आकर बसे थे। निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो याद रखिएगा छत्रपति शिवाजी महाराज गोरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक थे। ऑप्शन नंबर सी। देश का सबसे गहरा बंदरगाह इनमें से कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र नाथ दत्त राइट आंसर है। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था चोल राजवंशों ने। याद रखना दक्षिण पर शासन था चोल साम्राज्य का, बहुत ही अच्छे, बहुत ही फेमस साम्राज्य। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान वर्तमान में जिसको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहा जाता है, गठन कब हुआ था? तो 1948 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1948 राइट आंसर हो जाएगा। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बिहार था ना वो बंगाल में जुड़ा हुआ था। 1912 में बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1912 में अलग हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं अनुच्छेद 57 जो है निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 57 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? तो याद रखना भगवत गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था दारा शिकोह ने। ऑप्शन नंबर सी दारा शिकोह प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जो कुंभ मेला है उसको प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन को कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया था? तो रोहमा नाम से बुलाया था सुलेमान ने पाल वंश को। पाल वंश को क्या बोल दिया था? रोहमा कहकर संबोधित किया है। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां शुरू किया? तो सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन महाराष्ट्र राज्य से स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दे दिया था? तो हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ऑप्शन नंबर ए। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था कहां से? तो रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। ऑप्शन नंबर ए शाह शुजा से प्राप्त किया था। कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के कार्यकाल के दौरान हुए? तो सूर्यवर्मन के द्वितीय के कार्यकाल के समय अंकोर वाट मंदिर जो है इसका प्रारंभिक अभिकल्पना किया था और निर्माण जो है कार्य स्टार्ट किया गया था। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो सबसे पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी जो कि ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए। ऑप्शन नंबर सी। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर सी। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, इसके साथ आपके 500 क्वेश्चन हो गए हैं। अब 1000 क्वेश्चन करने के लिए 500 और बचे हैं और जिसने ये 500 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो देखो धीरे धीरे करके 500 हो गए, ऐसे 1000 हो जाएंगे। और यदि आप लोगों ने इसमें प्यार दिया तो 1000 नहीं, हम 5000 नहीं 10,000 क्वेश्चन कराएंगे आपके। बस आप लोग शेयर करो, पहली बार आए हो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, तब जाके हम आपके 10,000 क्वेश्चन करा पाएंगे। हमें भी लगेगा नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, मन से कराना है इनको, ठीक है? तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और जब वीडियो खत्म हो जाए तो उसको शेयर कर देना। आखिरी क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल के उत्पादन आंशिक रूप से घट गया था, याद रखिएगा। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है कि कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? जो कर सुधार समिति बनाई गई थी ना, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, प्रणब मुखर्जी या राजा चेलैया।
ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में से एक आंसर सही है। कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही है। दोस्तों आपके लिए जो 10,000 क्वेश्चन हमने छांटे हैं ना, उसकी पीडीएफ तैयार कर ली और आप लोगों को व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। 99 रुपए की पीडीएफ है, 300 की है लेकिन 99 में दे रहे हैं। पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेंगे 10,000 क्वेश्चन 99 में। इतने शानदार सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन तो आपको नहीं मिलने वाले। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।